हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरंभ एकेडमी में। कल हमने मध्यपाषाण काल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम ताम्रपाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र का अधिक विस्तार है ना, जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त किए गए हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो ताम्रपाषाण कालीन अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मालवा क्षेत्र, कायथा जो कि उज्जैन में है, नागदा जो कि उज्जैन में, बेसनगर, विदिशा, एरन, सागर, नागदा टोली जो कि खरगोन, हटा जो कि दमोह में है, इनाम गांव सीहोर में है, और होशंगाबाद खड़ी नामा में आता है। होशंगाबाद जो खड़ी नामा है वो होशंगाबाद में आता है ना। आवरा जो कि मंदसौर में आता है। इन सब स्थानों से मात्र भांड, मिट्टी के बर्तन व धातु निर्मित बर्तन, तांबे एवं उपकरण प्राप्त हुए। यानी कि जितने भी स्थल अभी हमने देखे वहाँ से हमें ताम्रपाषाण कालीन मात्र भांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो जितने भी स्थल हमने अभी देखे हैं, एरन, नागदा टोली, हटा, इनाम गांव, होशंगाबाद, ये सब जो भी हैं ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ना। अब आगे देखते हैं कायथा किस जिले में आता है। तो कायथा जो है वह उज्जैन जिले में आता है। ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। तो कायथा है, जो कि काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। कायथा जो है इसकी खोजकर्ता कौन है। तो V.S. वाकणकर जो है कायथा के खोजकर्ता हैं, और इन्होंने 1964 में कायथा की खोज की थी। इस स्थान से भूरे रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन्हें काले और गुलाबी रंगों से सजाया गया है। इसे ही मालवा का मृत भांड परंपरा कहते हैं। कायथा से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त की गई है। हमें तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कायथा से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन शैलाशय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। शैलाशय का अर्थ क्या होता है। पत्थर का निवास स्थान, है ना। पत्थर में निवास करना शैलाशय कहलाता है। और शैल चित्र व स्थान देखेंगे हम ताम्रपाषाण कालीन शैलाशय, और यहाँ स्थान देखिए। मामा भांजा शैलाशय ये कहाँ है। तो ये पनार पानी पचमढ़ी में है, और जिला कौन सा है। तो होशंगाबाद जिला है ना। और निशानगढ़ काजरी शैलाशय कहाँ है। पचमढ़ी में, जिला होशंगाबाद लगेगा। चुनार गुंदी शैलाशय ये कांती में है, और जिला जो है होशंगाबाद। वेल खंडाल शैल चित्र कहाँ है। तो यह पचमढ़ी में है, होशंगाबाद जिले में, है ना। हर्रापाल शैल चित्र बोरी में है, होशंगाबाद जिला। लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ है। तो यह कसरा में है, मुरैना जिले में, है ना। लिखी दात शैलाश्रय कहाँ है। तो यह चंदेरी में, अशोकनगर जिला। रानी माची शैलाशय कहाँ है। तो ये चितरंगी में है, और सिंगरौली जिले में। झिंझरी शैलाश्रय कहाँ है। तो यह कटनी में है। दाता शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये विजावर से प्राप्त हुए हैं, छतरपुर जिला लगता है। और भीम बेटिका शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह रायसेन जिले में है ना। 700 में से 500 शैलाश्रय में चित्रांकित हैं। यानी कि जो 700 वो शैलाश्रय हैं, उसमें से जो 500 हैं उन पे वो चित्रांकित है, यानी कि चित्र बने हुए हैं।
अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इस काल को लौह युगीन संस्कृति कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मृद भांड के अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर जिले से प्राप्त हुए हैं, जो कि आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। मतलब कि हमें अगर लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मालवा क्षेत्र हो जाएगा, भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, महापाषाण स्मारक, है ना। मध्य प्रदेश में महापाषाण स्मारक सिवनी तथा रीवा जिले में पाए गए हैं। नोट, महापाषाण स्मारक यह दक्षिण भाग में पाषाण कालीन, देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो ये स्मारक है ये क्या है, तो ये जो महापाषाण स्मारक है यह दक्षिण भाग में पाषाण काल की कुछ समाधियाँ, जो स्मारक है ये क्या है, तो यह कुछ समाधियाँ हैं जिन्हें महापाषाण काल स्मारक कहा गया है। दक्षिण भाग में जो पाषाण काल की कुछ समाधियाँ हैं ये, है ना। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल के साहित्य शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश का उल्लेख रेवोत्तर तथा दक्षिणा पंथ के नाम से मिलता है। यानी कि जो वैदिक काल के साहित्य शतपथ ब्राह्मण में जो मध्य प्रदेश का उल्लेख है वो रेवोत्तर तथा दक्षिणा पथ नाम से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण से कुछ अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे विशेष जाति जो थी वह निषाद जाति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नोट, मध्य प्रदेश, देखिए वैदिक कालीन समाज का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में अधिक नहीं मिलता। मतलब जो वैदिक कालीन समाज था उसका ज़्यादा प्रसार और प्रचार जो था वह मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। पौराणिक काल, है ना। पौराणिक काल में क्या था, तो जो अनूपपुर क्षेत्र है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी में आता है, वहाँ किस वंश का शासन था, तो वहाँ नाग वंश का शासन था। और जो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मंधाता ने अपने पुत्र पुरुकुस को गंधर्वों के विरुद्ध नागवंश की सहायता के लिए भेजा था। यानी कि गंधर्व जो थे वो और नागवंश के बीच युद्ध हो रहा था। तो जो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश राजा जो थे उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुस को नागवंश की सहायता के लिए भेजा था, है ना। फिर क्या हुआ, जो पुरुकुस थे उन्होंने गंधर्वों को हराया, है ना, जिससे प्रसन्न होकर नागवंश के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री रेवा का विवाह इक्ष्वाकु राजकुमार पुरुकुस से कर दिया था, है ना। फिर पुरुकुस ने रेवा का नाम परिवर्तित करके नर्मदा रखा। अब जो मुकुंज, देखिए मुचुकुंद जो थे वह भी इक्ष्वाकु वंश के थे। मुचुकुंद ने मंधाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना की थी। वर्तमान में जो मंधाता नगरी है वह खंडवा जिले के नाम से जानी जाती, खंडवा जिले में है ना। मंधाता कहाँ है, तो खंडवा जिले में है। और इन्होंने मंधाता नगरी की स्थापना ऋक्ष एवं परियात्र पर्वतमालाओं के बीच में नर्मदा नदी के तट पर की थी, है ना। पूर्वज नरेश मंधाता के नाम पर की थी इसकी स्थापना, मंधाता नगरी, है ना। वर्तमान नाम ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आर्यों का मध्य प्रदेश में आगमन उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था।
अब देखेंगे जो कुरुश वंश था वह बघेलखंड क्षेत्र में था, है ना। चंद्र वंश किस क्षेत्र में था, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में था। यादव वंश जो था बेतवा नदी के तट पर था। और इक्ष्वाकु वंश जो था वह दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ जिले में था, है ना। और जो श्री राम थे वह इक्ष्वाकु वंश के थे। है वंश, तो यदु कबीले के है शाखा के शासक है राजा महिष्मत ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर की स्थापना की थी। महिष्मती जो है उसका वर्तमान नाम क्या है, तो महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कीर्तिवीर अर्जुन जो था वह है वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसने अनुपदेश यानी कि निर्माण को जीता था। आगे है वंश के समय मध्य प्रदेश के नगरों के पुराने नाम, है ना, ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम है। तो जो अनुपदेश है उसका वर्तमान नाम निमाण है। तुंडीकेर का वर्तमान नाम दमोह है। दसाण का वर्तमान विदिशा। अवंती वर्तमान नाम उज्जैन। त्रिपुरी तेवर जवालीपुरम का वर्तमान नाम जो है वह जबलपुर है। गोपालगिरी का वर्तमान नाम ग्वालियर है। मंधाता जो है वह खंडवा, वर्तमान नाम मंधाता का वर्तमान नाम जो है वह खंडवा। अब महाजनपद काल। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में उत्तर भारत की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि देखिए, जो बौद्ध धर्म का अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। आगे महाजनपद के जो 16 प्रसिद्ध, देखिए महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से जो 2 महाजनपद चेदी और अवंती हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश से था। मतलब कि 16 महाजनपदों में से चेदी और अवंती महाजनपद जो थे उनका संबंध कहाँ से था, तो वर्तमान मध्य प्रदेश से था। आगे अब चेदी महाजनपद पढ़ेंगे। चेदी का वर्तमान नाम खजुराहो है ना। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपवर्ती भूभाग में विस्तृत था। तो चेदी कहाँ विस्तृत था, तो बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में चेदी महाजनपद जो था वह विस्तृत था। इसके उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित होती है ना। चेदी का जो वर्तमान नाम क्या है, तो खजुराहो है। चेदी महाजनपद की राजधानी जो थी वह सुक्तिमती। देखिए, जो चेदी महाजनपद की राजधानी किसके अनुसार सुक्तिमती थी, तो महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी जो थी वह सुक्तिमती थी। जबकि जातक कथाओं के अनुसार चेदी की राजधानी जो थी वह सोत्थीवती थी। क्या थी, तो सोत्थीवती थी। अब जैन स्त्रोत के अनुसार अभिचंद्र नामक राजा ने विंध्य प्रदेश में चेदी राष्ट्र की स्थापना की थी। यानी कि जैन स्त्रोत के अनुसार जो अभिचंद्र नामक राजा था उसने विंध्य क्षेत्र में चेदी राष्ट्र की स्थापना की थी। महाभारत काल में शिशुपाल चेदी का राजा था। कब, तो महाभारत काल में, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तत्कालीन चेदी महाजनपद वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जिजाक भुक्ति था। तो फ्रेंडों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो
लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके आगे हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे जिसमें हम अवंती महाजनपद से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।